नमस्कार, मैं संतोष सिंह। कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम जनमंच में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जनमंच में चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय में, हालांकि बिहार से सीधा उस विषय का जुड़ाव नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था के बदलाव की अगर बात होती है तो बिहार सबको पता है कि लोकतंत्र की जननी रही है। और कहीं न कहीं पूरी दुनिया में आज जिस लोकतंत्र की चर्चा हो रही है, हम कह सकते हैं, हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हर बिहारी इस पर गर्व करता है कि उसकी जननी, जन्मस्थली कहें या जननी, बिहार है। और आज एक ऐसी महिला जो पिछले 16 वर्षों से संघर्ष कर रही है मणिपुर में एक कानून को हटाने को लेकर, और वो 16 वर्ष के अंदर अगर हम बात करें कि देश और दुनिया में अभी तक खास करके अनशन के तरीके के पर आंदोलन की हम बात करें तो गांधी को लोग जानते हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक इस देश में और दुनिया में कहीं भी ये संघर्ष नहीं रहा कि 16 वर्षों तक वो कोशिश करती रही कि हम बदलाव लाएं, उस कानून को बदलाव लाएं। लेकिन आखिरकार इरोन शर्मिला ने यह तय किया है कि अब बिना सक्रिय राजनीति में आए हुए बदलाव संभव नहीं है। वजह जो भी रही हो, 16 वर्षों बाद इस वजह से वो राजनीति में आ रही है और 7 अगस्त को वो इसकी घोषणा करेंगे। तो उस पर हम एक आधार है, लेकिन हम चर्चा करेंगे पूरी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे सभी जनप्रतिनिधि हैं, और हम खास करके जनप्रतिनिधि को बुलाए हैं और कुछ छात्र और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको भी हम बुलाए हैं। इसकी वजह यह है कि उनसे भी हम अनुभव समझना चाहेंगे कि आखिर एक पॉलिटिकल सिस्टम में, जिस सिस्टम में सारे लोग आने के लिए इच्छुक भी हैं, और अब ये बहस भी होने लगी है कि क्या वाकई में इस सिस्टम में आके बदलाव लाया सकता है कि नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हैं बाईं और हमारे साथ हैं रामानुज जी हैं, सीनियर विधायक हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे, 2005 में भी उन्होंने चुना, 2 बार ये विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ठीक उनके बगल में संजय मयूख जी हैं, विधान पार्षद सदस्य हैं, बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता इनको कहें, क्योंकि ये नेता नहीं है, कार्यकर्ता। आज भी वो कार्यकर्ता अंदाज में ही वो घूमते रहते हैं। उनके ठीक बगल में डॉक्टर नवाज आलम जी हैं, आरजेडी से, आरा से पहली बार विधायक बने हैं। पहले ये रेलवे में नौकरी करते थे और नौकरी छोड़ के सक्रिय राजनीति में आए हैं। और इनका अनुभव वाकई में कि जब वो सरकारी नौकरी के तौर पे और आज एक कह सकते हैं लोक सेवक के रूप में, क्या ये मानते हैं। और ठीक उनके बगल में रवि ज्योति जी हैं, पुलिस पदाधिकारी के रूप में इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की, और उसी राजगीर में जहां से ये विधायक बने हैं पहली बार, वहां थानेदार रहते हुए उन्होंने जो काम किया, कहीं न कहीं उसकी लोकप्रियता वजह रही है। और जो भी वजह रही हो, ये चुनाव जीत के आए हैं, और ऐसे शख्स को इन्होंने चुनाव हराया है जो लगातार 9 बार से चुनाव जीतते आ रहे थे। तो हम उनसे चर्चा करेंगे, और कई और इस बहस के दौरान हमारे साथ विशेष गेस्ट भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन हम शुरुआत रामानुज जी से करते हैं कि आप सर लगातार 90 से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में है, विधानसभा की कार्रवाई में भी शामिल हुए, विधानसभा के सदस्य भी रहे। इरोन ने जो ये फैसला लिया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वाकई में एक इतनी बड़ी तपस्या के आधार पर जो बदलाव नहीं कर सकी, वो ये राजनीति में आकर, सक्रिय राजनीति में आकर, क्या वो बदलाव संभव है? क्या लगता है आपको? देखिए, सक्रिय राजनीति से ही संभव है। देखिए, सामाजिक बदलाव की जो बात करते हैं, सोशल रिफॉर्म सोशल स्ट्रगल से किया जा सकता है और होता रहा है। बल्कि ये एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है कि जो पॉलिटिकल हमारा सिस्टम है, अडॉप्टेशन है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें भी जो सोशल इश्यूज हैं सोशल फोरम पे उठते हैं और वो इनपुट होते हैं सिस्टम में। लेकिन आउटपुट तो यहाँ से होना है। आउटपुट जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, जो गवर्नेंस का हमारा सिस्टम है, वहीं से आउटपुट होना है। जो आप इशू रेज कर सकते हैं, तो जैसे वो शर्मिला नेहरू ने इसको रेज किया इशू को, इट वुड बी डन। लेकिन वो आएगा फिर सिस्टम में, और सिस्टम को जो ऑपरेट करने वाले हैं उनका माइंडसेट क्या है, यानी जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उसको ड्राइव कर रहे हैं, उनके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। तो ये कहना बिल्कुल ये है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जिस दौर में हम सफ़र कर रहे हैं, हमारा इंडियन पॉलिटिक्स भी सफ़र कर रहा है, ये मोस्ट कॉरपोरेट एरा कहा जा रहा है। ये हम लोग कॉरपोरेट पॉलिटिक्स में चले गए हैं, सारी चीज़ें कॉरपोरेटाइज हो रही है। संजय मयूख जी, आप विधान परिषद की को काफ़ी करीब से देख रहे हैं, 2-2.5 वर्ष आपका कार्यकाल भी हुआ। क्या लगता है कि एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जिस तरीके से अपनी बात को, जिस बुलंदी से आप रख पाते थे, आप एक सदस्य के रूप में, विधान परिषद के सदस्य के रूप में, इस सिस्टम में आने के बाद, जिस सिस्टम की बात करें, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आने के बाद, उच्च सदन के आप सदस्य हैं, क्या आपने फील किया है कि इससे जो आपके अंदर एक, जिस समय में आप पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की हो, जो विजन आपने सोचा, क्या एक विधान परिषद सदस्य के रूप में आप
उसको करीब से भी महसूस कर रहे हैं कि हमने जिस सोच के आधार पर राजनीति में आए, क्या उसके करीब पहुंच पा रहे हैं? देखिए, मेरा सीधा मानना है, एक तो संघर्ष सफलता की कुंजी है। भारतीय परिवेश में कहीं न कहीं राजनीतिक व्यक्ति को समाज एक तरह से अछूत मान रहा है। आप उसकी सेवा भी ले रहे हैं, उसको अछूत भी मान रहे हैं, दोनों नहीं चल सकता। मेरा सीधा मानना है, आखिर जिसको भी परिणाम चाहिए तो उसको व्यवस्था का अंग बनना पड़ेगा। आज अपने बीच छात्र छात्राएं बैठी हुई हैं, आज आप देख लें कि देश में बहुत जल्दी में किसी ने कुछ हासिल किया है तो उसके पीछे राजनीतिक कार्यकर्ता तो एक तरफ है, लेकिन अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले लोग, यदि उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है तो उन्हें भी राजनीतिक जगत ने पूरी तरह से सम्मानित करने का काम किया है। मेरा मानना है कि करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान। हमारा सीधा मानना है कि हम अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन आखिरकार विधान परिषद हो या विधानसभा हो, उसमें जो भाई रामानुज जी ने कहा कि उसमें एक प्रतिबद्धता का सवाल होता है, उसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। कहीं ना कहीं हम उस आइडियोलॉजी के प्रति भी प्रतिबद्ध रहते हैं, उसमें हमको नहीं लगता कहीं रुकावट, क्योंकि विधायक दल की बैठक होती है, अपनी बात को रखने का मौका मिलता है, और यदि आप जायज़ बात करते हैं तो ऐसी कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है जो आपकी बातों को दरकिनार कर दे। रेलवे की नौकरी छोड़ के आलम साहब आया और लगातार 2 टर्म से आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप एक प्रशासक की भूमिका में जब रहे वो, और आज जब आप विधायक हैं, वो जो सोच के आप विधायकी चुनाव लड़े, आप क्या लगता है कि उस, और हम बात कर रहे थे, इरोन शर्मिला की बात कर रहे थे कि वो आप कह रही हैं कि हम सक्रिय राजनीति में लाके बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो उसको आप अभी तक के 6 महीना 7 महीने आपके कार्यकाल हुए हैं, क्या आपने महसूस, एक विधानसभा का सत्र में भी आप पूरा बजट सत्र आपने फेस किया, क्या महसूस किया आपने? देखिए, मैं कुछ पीरियड था 1-1.5-2 सालों का कि जो हमने रेलवे की जॉब जो है की थी, लेकिन लगातार हम 90 के दशक से, या यूँ कहें कि हम छात्र जीवन से, हम छात्र यूनियन के भी एक लीडर के रूप में रहे, और 90 से के दशक से लगातार अपने पार्टी का संगठन, जब जनता दल था उस वक्त से हम कार्य करते रहे। पार्टी फोरम पर हम जनरल सेक्रेटरी रहे, स्पोक्स पर्सन भी रहे। कुछ क्षणों के लिए हम लोग जो है मध्यम वर्ग से आते हैं, उसमें हमें जॉब करने का कुछ मौका मिला, इसलिए मौका, और उस मौके को इसलिए हमने ढूंढा कि बहुत सारे लोग जब हम संघर्ष के रास्ते में चलते थे तो हम लोग एक मध्यम किसान के लोग थे। लोग कहते थे कि पढ़ने लिखने के बाद तुम क्या कर रहे हो, तो हम पढ़ने के बाद लॉ ग्रेजुएट करने के बाद वकालत करने लगे। लेकिन हमारी माँ जो हमारे पिताजी 1985 में गुजर गए, बहुत पीड़ा थी, पारिवारिक बोझ था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो घर परिवार के लोग कहते थे जिसको कुछ काम नहीं रहता वही नेतागिरी और वकालत जाके करने लगता है। तो इस आन में ये एक हमारा एक मिशन था कि नहीं, हम नौकरी भी कर सकते हैं और करके छोड़ भी सकते हैं। ये मेरे दिलो दिमाग में एक बात छाई हुई थी, और उसमें हमने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो है एग्जाम दिया, और जो मुझे जगह मिली उसको किया। बल्कि हम रेल यूनियन के भी जो है कुछ क्षणों के लिए मेंस यूनियन के लिए एज ए जनरल सेक्रेटरी रहे। लेकिन लगातार उस काम करने के बाद हम महसूस करते थे, जैसे हम लोगों के यहाँ 3 मांगे थी आरा साहबाद में कि आरा ससराम रेल लाइन की स्थापना करो। दूसरी मांग थी कि हम लोग मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, CLC निकालना होता था तो वहाँ से हम लोग जाके प्लेटफॉर्म पर सोते थे। तो उस पीड़ा को हम लोगों ने बड़ा नज़दीक से देखा था, इसलिए हम लोग उस 3 मांग को कि आरा में वीर कुंवर सिंह सिटी की स्थापना करो, और तीसरी मांग हम लोग की कमिश्नरी की चल रही थी। 2 मांग को आदरणीय लालू यादव ने जो है उसको सरजमीन पर उतारने का काम किया, और तीसरी भी मांग लगातार हम लोग करते रहे, चाहे धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से। तो हम लोग जो ये महसूस करते हैं कि हम लोग एक किसी सदन के मेंबर बने तो निश्चित रूप से एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने के लिए आपका, अगर आप अच्छे स्पोक्समैन रहेंगे, अच्छे पढ़ने लिखने वाले होंगे, अच्छे जानकार होंगे, तो वो जो फोरम बना हुआ है उस फोरम पर अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह आप स्वतंत्र हैं।
और उस फोरम से हम लोग लगातार अपनी समस्याओं को उठाते हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा जारी रखें। ये कि बहुत आलम साहब ने एक बड़ी बात कही है कि हम उस फोरम से संतुष्ट हैं, क्योंकि आज हर कोई जो भी पॉलिटिशियन है वो कहीं न कहीं निशाने पर रहते हैं और कहा यह जाता है कि जो इनकी वजह से ये सारी समस्याएं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम इस फोरम पे संतुष्ट हैं, अपनी बात रख के। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर हम चर्चा जारी रखेंगे।